नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम किसी का पर्सनल केस डिस्कस करेंगे। किसी की प्रॉब्लम थी तो उस विषय में आज उसका सॉल्यूशन भी देंगे और आपको बताएंगे भी कि अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होता है तो इसके क्या मायने हैं। तो ये लेडी हैं, इनका डॉग की डेथ हो गई थी एंड डॉग की डेथ हो जाने के बाद काफ़ी टाइम ये डिप्रेशन में रही। काफ़ी टाइम तक इनको अपना जो डॉग है वो ड्रीम्स में नज़र आता रहा। कुछ पुरानी यादें भी आती रहीं तो इन्हें लगा कि शायद पुरानी यादें हैं जो बार-बार इनको हॉन्ट कर रही हैं, इनको दिखाई दे रही हैं। बट धीरे-धीरे इन्हें अपने उस डॉग की उपस्थिति महसूस होने लगी। इनके डॉग को कुछ भी ये खाती थीं तो अक्सर उसकी आदत थी साथ घूमने की एंड उस चीज़ को माँगने की। चाहे वो पॉपकॉर्न हो या कोई फ्रूट हो जैसे मैंगो है, ये इस तरीके का वो है। तो अक्सर जो है इनको महसूस होता था कि भई वो है, जब वो था, आ जाता था वो। एंड उसकी डेथ के बाद जब ये एक दिन अपनी किचन में मैंगो काट रही थी तो इनको महसूस हुआ कि वो पास है एंड वो मैंगो की स्लाइस माँग रहा है। और इनके हाथ से वो स्लाइस छूट गई एंड ज़मीन पे गिर पड़ी। तो इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड फ़ील हुआ, शिवरिंग टाइप फ़ील हुई, इनको महसूस हुई उसकी प्रेज़ेंस। एंड अक्सर उसकी जो साँसें थीं, जैसे वो इनके पास आता था तो जो मुँह की साँस होती है वो इनको अपने पैरों पे महसूस होती थी जब वो जीवित था। तो वही एहसास इन्हें फिर रात को होना शुरू हो गया। तो इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया तो हमने उस चीज़ को जो है ध्यान के माध्यम से पता लगाया तो बताया कि हाँ, वो है। जो इनकी डॉग की स्पिरिट थी वो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनके घर में घूम रही थी और घूम रही है। इन्होंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने को कहा था, तो आज हम इन्हीं के इस विषय में बता रहे हैं। तो वो डॉग की स्पिरिट क्यों घूम रही है, उसको मुक्ति क्यों नहीं मिली या उसका अगला जन्म क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है किसी भी एनिमल का अगला जन्म तुरंत हो जाए या उसकी मुक्ति हो जाए। हर आत्मा का कर्म बंधन होता है और वो उसके हिसाब से ही उसकी जर्नी तय होती है। और कई दफ़ा प्यार इतना अटूट होता है कि वो जानवर की योनि में होने के बावजूद भी अपने उस मालिक को नहीं छोड़ पाती वो आत्मा। और जो इनका डॉग था उसकी डेथ अकाल मृत्यु से हुई थी, बीमारी से हुई थी एंड इस वज़ह से उस डेथ के जो मायने हैं वो कंप्लीटली उस सोल को प्रेत योनि में ले जाते हैं। एंड वो सोल का अटैचमेंट अपनी इस मालकिन से इतना ज़्यादा था कि उसके लिए वो माँ थी और उसके लिए वो बच्चा था उसका। एंड उस अटैचमेंट के चलते भी एंड ड्यू टू अनफॉर्चुनेट डेथ, ड्यू टू डिज़ीज़, उस कारण से भी वो जो सोल थी वो घर में घूमती रही एंड उसी वे में वो जीती रही, क्योंकि उस सोल को नहीं मालूम था कि उसने शरीर त्याग दिया। उसके हिसाब से वो अभी भी अपने घर में है, अपनी मालकिन के पास है, अपनी मदर के पास है। तो इसी वजह से जब भी ये कुछ खा रही हैं, पी रही हैं तो इन्हें महसूस हो रहा है वो साथ हैं। ये सो रही हैं तो इनको महसूस होता रहा वो जो है आस-पास है। एंड यहाँ तक कि इनको सपने में फ्रीक्वेंटली उसका दिखना, उसको जो है, और यहाँ तक कि इनके घर में नेगेटिविटी थी, जो भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार थी उसकी डेथ के लिए, उसको बीमार करने के लिए। तो अक्सर इन्हें वो जो डॉग था वो नेगेटिविटी के साथ भी दिखाई देता था। अलग-अलग फेसेस, अलग-अलग लोगों के साथ दिखाई देता था घर में। यहाँ तक कि विचित्र वे में दिखाई देता था, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी डरा हुआ, कभी सहमा हुआ, कभी उसको चोट लगी हुई, कभी वो रो रहा है, कभी वो भूखा है, कभी वो इनके पास आ रहा है। तो अलग-अलग परिस्थितियों में इन्हें दिखाई दे रहा था। तो वो क्लियर एक साइन था कि वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड में फँसा हुआ है, प्रेत योनि में है, आपके घर में ही है, पर ही हैज़ बीन हॉन्टेड बाय अदर नेगेटिव स्पिरिट्स जो आपके घर में ऑलरेडी प्रेज़ेंट हैं, गलत ऊर्जाएँ, वो उस पे अटैक कर रही हैं। वो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं पर आपकी लाइफ़ को डिस्टर्ब कर रही हैं। पर क्योंकि ये उस योनि में जा चुका है तो इस वजह से इसको दिखाई दे रही हैं, इसको अफ़ेक्ट कर रही हैं। तो हमने सबसे पहले उसकी आत्मा की शांति के लिए धुनी कराई, सुपर गोल्ड वाली, कि उसको शक्ति मिले, उसको शांति मिले। फिर हमने उसी के जैसे ब्रीड वाले डॉग्स को जो है फ़ीड कराया खाना उसके नाम पे। रेगुलरली हमने फ़ीड कराया कि आप रेगुलरली जो है खाना फ़ीड कीजिए और उसी ब्रीड के डॉग को फ़ीड करना है, नॉट जस्ट एनी अदर डॉग। बिकॉज़ जैसे इंसान होता है, हम किसी भी इंसान के निमित्त अगर हम कोई श्राद्ध करते हैं, कोई दान करते हैं, आदमी है तो हम आदमी को ही खिलाते हैं, औरत है तो औरत को ही खिलाते हैं। एक जनरल जो श्राद्ध की बात होती है। जब हम एनिमल की बात करते हैं, तो अक्सर एनिमल जिस ब्रीड में होता है, अपने आप को वैसे ही रिप्रेज़ेंट करता है। अब
डॉग के निमित्त हम गाय को नहीं खिला सकते या मंकी को नहीं खिला सकते, डॉग को ही खिलाएंगे। बट उसमें भी क्योंकि डॉग एक ऐसी प्रजाति नहीं है जो एक सिंगल ब्रीड तक निर्धारित हो, उसकी अलग अलग ब्रीड है और अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर ब्रीड की। तो जिस ब्रीड का था उसी ब्रीड के उसमें हमने फीड करवाया एंड थोड़ी सी उन्हें डिफ़िकल्टी हुई उस ब्रीड का डॉग ढूंढने में, बट लकीली शी वॉज एबल टू फाइंड एंड उन्होंने रेगुलरली ऐसा किया और काफ़ी हद तक उनके जो डॉग है उसको शांति महसूस होने लगी। और हमने इसमें एक रिचुअल कराया कि हम रात भर के लिए खाना जो है या मिल्क या बिस्किट्स उनके घर में रखवाते थे जहाँ पे उस डॉग का स्थान था, और अगले दिन उसको वाटर स्प्रिंकल करके उसके ऊपर उसको डोनेट करा देते थे एंड उस डॉग के निमित्त। तो उससे भी काफ़ी हद तक उन्हें पॉजिटिव सपने उस डॉग के निमित्त आने लगे एंड हमने कम से कम काफ़ी टाइम तक धुनी कराई उस डॉग की आत्मा की शांति के लिए, और यही प्रार्थना वो करती थी कि इसकी आत्मा को शांति मिले, ये शांत हो जाए, जो भी इसको परेशानी है दूर हो जाए, इसको मुक्ति मिले। धीरे धीरे बाद में वो जब डॉग नज़र आने लगा तो एक अच्छी स्टेट में नज़र आने लगा, एक अच्छे वे में नज़र आने लगा, बुरे वे में नहीं नज़र आने लगा। एंड क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी नेगेटिविटी थी बहुत ज़्यादा जो उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रही थी, ख़राब कर रही थी, तो इसलिए फिर हमने उनके उतारे कराए क्रिया वाले नारियल से हमारे, और उनको प्रोटेक्शन का लॉकेट दिया ताकि उनका बचाव हो सके। एंड उसके बाद उनको जो डरावने सपने आते थे वो आने बंद हो गए। जो उन्हें सपने आते थे कि जो भी लोग, कुछ लोग हैं जो उनके डॉग को हार्म कर रहे हैं, उन्हें कर रहे हैं, उनके घर में घुसे हुए हैं, एक्चुअल में वो स्पिरिट्स थी, तो वो दिखनी बंद हो गई और वो नज़र आनी बंद हो गई और उनका इफ़ेक्ट भी घटता चला गया। तो इस तरीके से हमने उनके डॉग की सोल को शांत किया और काफ़ी हद तक वो डिप्रेशन से बाहर निकल पाई। अदरवाइज़ वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि उनकी स्टेट बहुत ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना कि उस एनिमल के अलावा उनका कोई और अटैचमेंट किसी से हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने कहा क्या मैं एकदम से दूसरा एनिमल दूसरा डॉग पाल लूँ? उसके लिए हमने उन्हें मना किया क्योंकि जो पहले डॉग की सोल थी वो ऑलरेडी वॉन्डर कर रही थी घर में, एंड ऑलरेडी जो डॉग्स होते हैं अगर आपको दूसरा डॉग ले आओ तो जेलसी हो जाती है, और यहाँ तो वो एक आत्मिक रूप में है प्रेजेंट, और आप एकदम से कोई और डॉग ले आओगे उसको प्यार करने लगोगे तो उसको जेलसी होगी, वो उस पर अटैक कर देगा। तो इस वजह से पहले हमने कहा कि उसको शांत करो, वो आपके इस ज़ोन से बाहर निकले, प्रेत योनि में जो फँसा हुआ है उससे बाहर निकले, अच्छे वे में, एक पॉजिटिव वे में दिखाई दे, एंड देन उसके बाद ही आप कोई अन्य डॉग के बारे में सोचना। तो इस तरीके से हमने उनके केस को ठीक किया एंड काफ़ी हद तक उन्हें रिलीफ़ है, वो डिप्रेशन से बाहर है, एंड अब हमने उन्हें इजाज़त भी दे दी है कि वो उसी ब्रीड का अगर डॉग लेना चाहें तो एक और अपने लिए नया ला सकती हैं। एंड अक्सर हम लोगों को कहते हैं आपने डॉग पालना भी है तो 2 पालिए, अगर पालना है बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ताकि उन डॉग्स का मन लग सके आपस में, और वो मतलब ये बंधे ना रहें कि एक आपके साथ ही, उनको उनकी ब्रीड से जो मिलता-जुलता, उनकी ब्रीड जैसा भी एक उनका साथी होगा, तो काफ़ी हद तक उनका आपस में एक बॉन्ड बनेगा, उनको एक अकेलापन फ़ील नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अक्सर मैं वैसे जनरली लोगों को राय देता हूँ कि क्योंकि घर में आप डॉग पालेंगे तो आपका केतु बहुत ज़्यादा स्थापित हो जाएगा, और अगर वो कुंडली में नेगेटिव है तो असर नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में केतु की जो बाहर स्ट्रे डॉग घूमते हैं उनकी सेवा करें, घर में ना पालें। पर बहुत लोग हैं डॉग लवर हैं, वो नहीं मानते, तो आप पालना चाहते हैं पालिए, पर एटलीस्ट एक जोड़ा रखिए, मेल फीमेल का या 2 मेल्स का या 2 फीमेल्स का। कोशिश कीजिए मेल फीमेल का रखिए ताकि उनके बीच में जो कोहैबिटेशन है, जो बॉन्डिंग है वो बन सके, उनके बीच में प्यार बन सके, और एटलीस्ट कहीं न कहीं उनकी अपनी जो सेक्सुअल लाइफ़ है, उनकी जो हार्मोनी की पीसफुल लव की लाइफ़ है वो हैम्पर ना हो। तो उससे ये है कि आपने किसी को पनिश भी नहीं किया, अकेला बंद करके। आप खुद ही सोचिए कि आपको अकेला पूरी ज़िंदगी जानवरों के साथ बितानी पड़े और वहाँ कोई भी इंसान ना हो, तो आपको कैसा फ़ील होगा? आप भी चाहोगे आप जैसा, आपसे जैसा बोलने वाला, आप जैसा दिखने वाला कोई आपके साथ हो। इसी तरीके से एनिमल्स को फ़ील होता है जब हम उन्हें ह्यूमन्स के बीच में अकेला रख लेते हैं। चाहे हम उन्हें कितना ही लव दे रहे हैं, बट स्टिल जो रियल सैटिस्फैक्शन है, जो सोल सैटिस्फैक्शन है, वो उस डॉग को जभी मिलेगी जब उसके जैसा प्राणी उसके साथ होगा कोई, और ख़ासकर उसकी अपनी ब्रीड का होगा। एंड इसमें भी मेल है तो फीमेल हो साथ में, फीमेल है तो मेल हो साथ में, तभी जाके उनको वो सैटिस्फैक्शन मिलेगी, चाहे इमोशनल, चाहे सेक्सुअल, चाहे किसी भी तरीके की बॉडीली सैटिस्फैक्शन, वो तभी प्राप्त होगी और जो उसका राइट है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, एनिमल्स को उनकी फ्रीडम देना
बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पूरी तरीके से हम पे डिपेंडेंट ना रहें और अपनी खुद की खुशी को भी हासिल कर सकें। तो ये जो केस था किसी का था, तो इसको मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो इसी तरीके से लोगों के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हमारे पास विचित्र केसेस आते हैं, मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, ताकि अगर आपका कोई केस इससे रिलेट करता है तो आपको सॉल्यूशन मिल सके। और जब मैंने कल की वीडियो में बताया, तो बहुत सारे लोगों ने अपने केसेस जो पहले शेयर किए थे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम आप उन केसेस को यूट्यूब पे बताएं। बट अगेन, हम किसी की आइडेंटिटी नहीं रिवील करेंगे, किसी की पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी हम हमेशा मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए ये किसका केस था वो हम नहीं बताएंगे, ना हम स्थान बताएंगे, ना हम इंसान का नाम बताएंगे। बस आप इस केस के थ्रू, आप इस प्रॉब्लम के थ्रू उनकी ये जान सकते हैं कि किस तरीके से लोग ग्रसित हो जाते हैं। और अगर आप भी उस तरीके से ग्रसित हैं, तो काफ़ी हद तक आप उन पॉइंट्स को मैच कर सकते हैं कि हाँ, क्या रेलेवेंसी हो रही है आपके केस के साथ, आपकी इशू के साथ, आप जो परेशानी भुगत रहे हो पैरानॉर्मल इशू की, क्या वो मैच खा रही है कि नहीं। अगर वो मैच खा रही है, तो काफ़ी हद तक आपको भी सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो आप पर्सनली मुझसे फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने केस के विषय में, और प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, हमारा धुनी मंगा सकते हैं, और उतारे करने के लिए नारियल मंगवा सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर तरीके की परेशानियाँ, ख़ासकर क्योंकि मैक्सिमम लोग नज़र हाई-टोक से, जलन से ग्रसित होते हैं, सालों-साल होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता, बचपन से लगी हुई होती है नज़र हाई-टोक, एंड वो उनको वो तरक्की नहीं देने लेने देती जिसका आप हकदार हो। जितनी आप मेहनत करते हो, उतना नहीं प्राप्त हो पाता। वो तभी हो पाता है जब वो चीज़ें हट जाती हैं जो रोक लगा रही हैं, एंड उसमें ऊपर से ब्लैक मैजिक होता है, तो और भी ख़राब हो गया काम। तो ऐसे में आप हमारे नारियल मंगवाते रहिए, उनसे उतारा बीच-बीच में करते रहिए, और उनको जलाते रहिए हवन कुंड में। तो आपके शत्रु अपने आप शांत रहेंगे। कितने ही बुरे लोग आपके साथ हों या आपके बुरा चाहें, वो नहीं आपको रोक पाएँगे। तो आप मँगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी, नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, और आप नंबर के थ्रू फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को। जितना ज़्यादा आप इन वीडियोज़ को व्हाट्सएप में, फ़ेसबुक पे, अलग-अलग जगहों पे शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों का भला होगा। अपने ग्रुप्स में डालिए, चैट्स में डालिए, फ्रेंड्स को सुनाइए, रिलेटिव्स को भेजिए, जिससे कहीं न कहीं और भी लोग जो प्रॉब्लम में हैं, उनको सॉल्यूशन प्राप्त हो सके, और हम मिल के इस दुनिया को नेगेटिविटी से फ्री कर सकें। तो इसी तरह प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।